तो अब आए जी इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में ना हम एक टेक्निक यूज करते हैं कि ब्रॉड कोई भी एंगल लेते हैं उससे हम नैरो होते जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल उस ब्रॉड को हम कहते हैं यहाँ पे आपका जो है हुक कहते हैं। हुक हम यूज करते हैं किसी की अटेंशन गेन करने के लिए, सही है। और उसके बाद फिर हम एक जनरल टॉपिक स्टेटमेंट देते हैं जिसे हम कहते हैं लिंक डेवलप करना। फॉर एग्जांपल आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी का बनाया है तो आप उसे वहां से लेके आएंगे, करेंगे। देन आपकी आती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज योर आउटलाइन ऑफ द एसे। आपने मैक्सिमम जो होते हैं यहाँ पे कवर करनी होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल देन उसके बाद ट्रांजिशन सेंटेंस होगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन से ऐसे की तरफ कैसे आप मूव करेंगे। आपको मैं सैंपल चेक करवाता हूँ यहाँ पे। ये फॉर एग्जांपल था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ये मैंने सॉल्व किया था फॉर यू पीपल। तो आउटलाइन बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाई हुई है जो मैंने आपको सिखाया है, सही है। ये देखें सारे मैंने उससे जो मेरा स्टांस था मैंने उसके मैक्सिमम पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। और जो मेरा काउंटर स्टांस था मैंने उसके कुछ दिए हैं, उसके बाद मैंने उसे solutions बता दिए हैं जो नॉन एसेंशियल हेडिंग्स होती हैं, बिकॉज नॉन एसेंशियल हेडिंग्स आर। चलें इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाते। अब ये देखें, आपने यहाँ तक देखा होगा क्रिएटिविटी तक तक देखें मैंने एक हिस्टोरिकल आपको बैकग्राउंड बताया हुआ है कि भाईजान ह्यूमंस अपने मैनुअली वर्क करते थे अपनी क्रिएटिव और कॉग्निटिव स्किल्स के मुताबिक। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एक लिंक डेवलप किया। लेटर ऑन 20th सेंचुरी में उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया एआई टूल्स में। भाई हमारे पास एआई टूल्स बहुत बाद में आए हैं, वहाँ पे पहले आए लेते। तो यहाँ तक आपका एक लिंक बिल्ड हो गया है। यार पेन नहीं चल रहा, नहीं तो आपको मैं चेक करवाता है इसका प्रॉपर। ये देखें, यहाँ तक यहाँ तक आपका आपका अटेंशन ग्रैबर था, हुक था आपका यहाँ तक, सही है। उसके बाद मैंने ये जो थोड़ा पार्ट है ना, आवाज नहीं है यहाँ से आपकी सही। लेके अब ये वाला जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया था ये हमारा एक लिंक डेवलप हो रहा है यहाँ पे, सही है। और इसके बाद मैंने अपनी सारी की सारी आउटलाइन यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये आउटलाइन बनानी हम ये इंट्रोडक्शन लिखना हम सीखेंगे बिल्कुल एंड में, मतलब जब स्पेशल एक हमारा सेशन होगा ना 1 मंथ प्लस का। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ तो शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता हूँ ना यार। अब ये देखें यहाँ तक तकरीबन मेरी आउटलाइन एंड हो रही है, ये और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशंस आपने अपनी आउटलाइन वो इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने होते। जो आपने आउटलाइन में सॉल्यूशंस देते हो वो हम इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते। उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि हम अपना इंट्रोडक्शन जो है ओपन एंड बिल्कुल छोड़ते हैं, सही है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है बिल्कुल ओपन एंड छोड़ा हुआ है आपको इंट्रोडक्शन, सही है। कोई मैंने उसे वो नहीं बताया। एट द एंड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लिंकिंग लाइंस होती हैं, ये हमारी लिंकिंग लाइंस होती हैं। इससे ये होता है कि हमारा जब हम ऐसे स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो इंट्रोडक्शन को हमारे ऐसे से ये लिंकिंग लाइंस जो है ना ये लिंक करवाती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, हेंस इन द सेम वे दिस ऐसे विल एक्सप्लेन हाउ क्रिएटिविटी, सॉरी ये क्रिएटिविटी गलत आ गया, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट ह्यूमैनिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। मेरी आउटलाइन में मैंने हुक भी दे दिया, मैंने अपनी आउटलाइन की जिस्ट भी दे दी, मैंने सजेशंस को ओपन एंड रखा और मैंने एक लिंकिंग भी डेवलप कर दी अपने इंट्रोडक्शन में। ये यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन लिखना आ गया होगा। बाकी हम फर्दर वहाँ पे प्रैक्टिसेस करेंगे ना जब आपकी वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ होंगी। तो हम एट द एंड उस टाइम देखेंगे फिर से कि कैसे इंप्रूव करने हैं। आपको आर्गुमेंट्स इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया कैसे लिखने हैं। अब आगे आता है जी हमारे बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ